हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम चर्चा करेंगे हमास के ऊपर। हमास पे चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुद हमास आजकल बहुत चर्चे में है और चर्चा का कारण ये है कि 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिणी इजराइल के एक गांव जिसका नाम है किबुत्ज बेरी, वहाँ पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। और यह आक्रमण तीनों तरफ से था, ज़मीन से भी, हवा से भी और समुद्र के रास्ते से भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह इतना सडन था, इतना अचानक था और इतना भीषण था कि न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया अचंभित रह गई, क्योंकि 1973 के युद्ध के बाद कहा जा रहा है कि यह सबसे बड़ा अटैक है इजराइल के ऊपर। और इसमें इनके अटैक में लगभग 700 इजराइल के लोग मारे गए। वहाँ एक सुपरनोवा म्यूजिकल इवेंट चल रहा था, उसमें ये घुस गए जहाँ करीब 3,500 लोग थे और उन्होंने वहाँ फायरिंग की। इन्होंने बच्चों के कत्ल किए, इन्होंने महिलाओं का कत्ल किया, इन्होंने पुरुषों का कत्ल किया और महिलाओं और बच्चियों को ये अपहृत करके अपने गाजा की तरफ ले गए। आने से पहले इनका बड़ा प्लान वे में था, एक सरप्राइजिंग अटैक था। इसके पीछे साल 2 साल की इनकी प्लानिंग रही होगी। इन्होंने पहले जो फेंसिंग थी, और ये देखिए उसको समझने के लिए कि यह है पूरा इजराइल और यह है गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी, और यहीं पे एक छोटा सा गांव था जहां इन्होंने अटैक किया। तो यहाँ पे पूरी फेंसिंग लगा रखी है इजराइल ने। इन्होंने वहाँ बारूद लगाए, फेंसिंग तोड़ी, फिर बुलडोजर से वहाँ रास्ता बनाया और मोटरसाइकिल पे लद करके ये ज़मीन से आए। फिर इन्होंने एक प्रकार से पैराग्लाइडर के रूप में आसमान से ये कूदे और इधर ये जो देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर, और इस रास्ते से भी इन्होंने अटैक किया। तो कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार से इजराइल का 9/11 है और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो ये गाजा पट्टी है, ये समझ लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं यह है वेस्ट बैंक या पश्चिमी किनारा, और शेष जो एरिया आप देख रहे हैं यह है इजराइल। लोकेशन समझने के लिए इधर लेबनान है, इधर सीरिया है और यह जॉर्डन का एरिया है जो वेस्ट बैंक से लगा हुआ है, और ये है इजिप्ट या मिस्र। तो इस संघर्ष को समझने के लिए आपको ये ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। यहाँ जो है हमास का शासन है और यहाँ पे PLO शासन कर रहा है। अब जो सबसे पहला सवाल उत्पन्न होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उत्पन्न होता है कि यह हमास है क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो आप जानेंगे इसके बारे में कि यह एक इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट है, इस्लामिक विरोध आंदोलन है और जुड़ा हुआ है मुसलमानों के सुन्नी संप्रदाय से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यह सवाल जब आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1987 को। यह 10 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, लेकिन हमास की स्थापना भी 10 दिसंबर 1987 को हुई थी। और जो अनेक लोग इसको स्थापित करने वाले थे उसमें सबसे प्रमुख नाम है शेख अहमद यासीन का। दूसरे लोग भी थे, लेकिन जब संस्थापक की बात होती है तो हम नाम लेते हैं शेख अहमद यासीन। अब इसके स्वरूप की चर्चा करते हैं कि इसको किस रूप में लिया जाए, किस रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो शुरुआत में इसकी जो स्थापना हुई थी वह एक प्रकार से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई थी, आंतरिक विरोध के कारण हुई थी। आप जानते हैं कि PLO की स्थापना हुई थी, PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में, और यासिर अराफात इसके सबसे बड़े लीडर हुए। तो PLO और उसमें जो मेन संगठन था फतह, इन दोनों का विरोध करने के लिए किसकी स्थापना हुई थी,
हमास की स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में इन्होंने अपने बेस को ब्रॉडर किया। तो अब देखते हैं कि हमास की स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसको जाने बगैर हम 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसको समझ नहीं सकते। तो आइए देखते हैं कि हमास का उद्देश्य क्या। हमास के उद्देश्यों को समझने के लिए हमको 2 लेवल पर सोचना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने 18 अगस्त 1988 को अपना चार्टर प्रस्तुत किया था, जिसमें 36 आर्टिकल हैं। 36 आर्टिकल हैं। तो सैद्धांतिक रूप से इसके उद्देश्यों को देखना है और प्लस जो व्यवहारिक राजनीति है उसको भी समझना पड़ेगा। तो यदि हम चार्टर की बात करें तो इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये है कि यहूदी वाद का विरोध करना। सीधे आप कह सकते हैं कि यहूदियों का विरोध करना। अब इस पूरे एरिया में यहूदियों का शासन है, तो जाहिर सी बात है कि इसका दूसरा विरोध क्या हो गया, इस्राइल का विरोध करना। और इस विरोध के भी 2 चरण हैं। पहला जो हमास का पर्पज है या उस समय जो पर्पज था वह यह कि इनकी कोशिश ये थी कि ये जो गाजा पट्टी है जिस पे उस समय इजराइल का नियंत्रण था और वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का नियंत्रण था, तो पहले गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को इजराइल के कब्जे से मुक्त करना, यानी गाजा प्लस वेस्ट बैंक पश्चिमी किनारा इनको मुक्त करना, किससे, इजराइल के कब्जे से। और फिर इस पूरे रीजन से इजराइल को हटाना, यानी यहूदियों का शासन समाप्त करना। और अंतिम उद्देश्य है इस पूरे रीजन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। ये इनका पर्पज था, मूल पर्पज जिसके लिए इसकी स्थापना हुई। अब समय की अपनी गति होती है, इतिहास अपने क्रम से आगे बढ़ता है। अरब और इजराइल के बीच 4 मेन युद्ध हुए। पहला 1948, दूसरा 1956, तीसरा 1967 जिसे 6 डे वार भी कहते हैं, और चौथा 1973 जिसमें इजराइल की बहुत बड़ी हानि हुई। लेकिन यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों पे अधिकार कर लिया। तो जाहिर सी बात है जो सबसे विभाजित ज़मीन है, यरूशलेम जगह है, उस पर भी इसका अधिकार हो गया। तो इन युद्धों में जब ये देख लिया यासिर अराफात ने, अरब के देशों ने, कि हम इजराइल को हरा नहीं पाएंगे, तो फिर उन्होंने युद्ध की जगह शांति क्रिएट करने की कोशिश की। और पीएलओ ने भी एक समझौते प्रोसेस को आगे बढ़ाया जिसमें अमेरिका और बिल क्लिंटन बहुत बड़े मीडिएटर थे। और अंततः 1993 में ओस्लो समझौता होता है जिसमें यासिर अराफात और उनकी पीएलओ ने क्या किया, इजराइल को एक्सेप्ट किया और इजराइल ने बदले में यासिर अराफात की सत्ता को एक्सेप्ट किया। लेकिन जो हमास था वह इसका विरोध करना चाहता था। यानी शुरू में हमास ये चाहता था कि यह जो पीएलओ या यासिर अराफात इजराइल के साथ समझौता करने जा रहे हैं, इस समझौते की प्रक्रिया को सैबोटेज किया जाए, उसको तोड़ा जाए। इसलिए इसने शुरू से ही 93 में भी इसने सुसाइड बम्बर को यूज किया कि इस प्रोसेस को रोका जाए, लेकिन वह रुका नहीं। अब हाल के आप पूछें कि अभी उसने क्यों किया, अभी उसने इसलिए किया कि अरब जो देश है
सऊदी अरेबिया से इजराइल के संबंध नॉर्मल होने जा रहे हैं, एक समझौते की स्थिति बन रही थी। तो हमास ये चाहता है कि सारे जो अरब कंट्री हैं वे इजराइल के विरुद्ध उसकी सहायता करें ताकि इजराइल को यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन अरब कंट्रीज़ के भी अपनी प्रियॉरिटी, अपनी वरीयताएँ हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अनावश्यक युद्ध में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहिए। स्वयं इजराइल भी इस चीज़ से निकलना चाहता था, लगातार युद्ध की अवस्था में आप नहीं रह सकते। तो यह चीज़ जो एरियल शेरोन थे, जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के इजराइल के, उन्होंने एक नीति अपनाई और वह नीति 2003 से शुरू हुई। इसमें इनकी कोशिश ये थी कि गाजा स्ट्रिप से हटा जाए और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को शुरू किया गया और 2005 में गाजा से इस्राइल जो है क्या हुआ, हट गया। हटने के बाद 2006 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमास की भारी जीत हुई और 2007 से वह क्या है, शासन में है। लेकिन यह केवल पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में वहाँ नहीं है, वह अपने 1988 का जो उसका चार्टर है जिसमें उसे एक पूरे रीजन में इस्लामिक स्टेट क्रिएट करने का पर्पज है, इसके कारण वह बार बार, जैसे 2014 में उसने अटैक किया इजराइल पे, 21 में भी उसने आक्रमण किया था लेकिन उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और तीसरा अब कर रहा। तो इस प्रकार हमास जो है दो मोर्चों पे काम कर रहा है। एक उसका पॉलिटिकल फेस है जहां वह 2007 से गाजा पट्टी में शासन कर रहा है, और दूसरी तरफ वह अपने चार्टर के उद्देश्यों को लेकर के यहूदियों और इजराइल का विरोध कर रहा है, और उसी ऑब्जेक्टिव का एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही भयानक प्रदर्शन था 7 अक्टूबर की घटना, जब एक रेव पार्टी में ये घुसते हैं और कई सौ इजराइल बच्चों, नागरिकों की हत्या कर देते हैं। लेकिन उसका रिटेलिएशन इजराइल करता है तुरंत ही, और अब उसने गाजा पट्टी पे भारी बमबारी करनी शुरू कर दी है। तो ये है हमास। हम दुआ करेंगे कि जल्दी से शांति स्थापित हो। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।